प्रिपरेशन। तो हमारा गोल है, हमारा टारगेट है कि आपको अचीव करना है 70 में से पूरी 70 मार्क्स, जिसके लिए लास्ट 4 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत दिनों से मैं सुन रही थी, आप सभी के कमेंट्स देख लिए थे मैंने कि मैम कब वो समय आएगा, कब आप रिलीज करने वाले हो वीडियोस को, कब हम अपनी प्रिपरेशन धमाकेदार कर पाएंगे। होपफुली आपने वीडियोस वगैरह तो देख लिए होंगे, है ना, पूरे 1 शॉट्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है। तो भाई अब से, आज से, इस समय से शुरू हो जाओ, कमर कस लो अपनी। यदि आईपी और सीएस में पूरे 70 में से 70 मार्क्स को स्कोर करना चाहते हो तो बस इसके लिए आपको एक लाइन को ध्यान में रखना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। और वो लाइन ये है कि फोकस, प्रैक्टिस एंड फुल मार्क्स। देखो किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट फॉर आईपी और सीएस, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप फुल मार्क्स को लेकर आना चाहते हो ना, तो आपको सिर्फ फोकस करके रखना है और प्रैक्टिस करते रहनी है, रिवीजन करते रहना जिसको कहते हो आप। तो प्रैक्टिस और रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट ना, यही एक की है, यही एक सॉल्यूशन है। तो अब हमें क्या करना है इन 4 दिनों में? हार्डवर्क तो बहुत कर लिया मैम, पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब इन 4 दिनों में हमें हार्डवर्क के साथ करना होगा स्मार्ट वर्क। तो चाहे आईपी हो या सीएस, फुल मार्क्स लेकर आना है और इन 4 दिनों की प्रैक्टिस में पेपर को फोड़ कर आना है। बस इस लाइन को ध्यान में रखना और इस लाइन को ध्यान में रख के 4 दिन मेरे साथ आपको अब बने रहना है, क्योंकि इन 4 दिनों में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आगे की पूरी स्ट्रेटेजी में मैं सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर कर देने वाली हूं कि कैसे अब इन 4 दिनों में आपको आईपी और सीएस के लिए तगड़ी मेहनत करनी है मेरे साथ। देखो मैं अपना पूरा 110% दूंगी, आपको भी अपना 100% देना होगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। जैसे क्लास 10th वालों ने ITAI-CA का पेपर फोड़ दिया, 8 दिन मिलकर मैंने उनके साथ मेहनत की थी, रिव्यूज आपने देखे होंगे चैनल पे। तो बिल्कुल अब क्लास 12th वालों कमर कस लो, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लास 12th आईपी और सीएस में भी इतिहास रचना है, बताना है कि हम इसमें भी बहुत शानदार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है कुछ बच्चे लेते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सीएस में अपना आगे करियर बनाना होता है ना, वही स्टूडेंट्स बेसिकली आईपी सीएस लेते हैं, ठीक है। तो आपको यदि पूरे 70 में से 70 मार्क्स लाना है, क्योंकि 30 तो आपको स्कूल से मिल जाएंगे, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। तो अब थ्योरी पेपर को यदि फोड़ना है तो बस रेडी हो जाओ। और आज का जो ये सेशन है बहुत धमाकेदार होने वाला है, जिसमें मैं पूरी 4 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, 0 से लेकर हीरो कैसे बनना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जो आपके पास अब दिन बचे हुए हैं, इतने दिनों में अब आपको कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है, जिसकी मदद से आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो जो अभी हमने डिसाइड किया। तो स्टार्ट कर लेते हैं, करते हैं श्री गणेश। 4 डेज की फाइनल गैप स्ट्रेटेजी में आपके पास है 2 सब्जेक्ट। अभी मेरे साथ जो भी स्टूडेंट सीएस और आईपी वाले जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है बेटा। नहीं जुड़े हैं तो शेयर कर दो सेशन को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताओ ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो आपके पास 2 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस जिसका बुक कोड है 083, आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जिसका बुक कोड है 065। ये बुक कोड आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना कोड होता है, राइट। अब दिन कितने बचे तो सुनो क्लास 12th वालों, आपके पास है 26 तारीख से लेकर 29, 25 आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, 26, 27, 28 और 29 को होगा आपका सुबह में पेपर। बात समझ में आ गई? तो बेटा 25 से लेकर 29 तक सुबह तक मेरे साथ आपको बने रहना है। इन 4 दिनों में मैं इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगी कि आप खुद कहोगे, पेपर देकर आओगे कि यस मैम आपने जो पढ़ाया उसी में से आया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फाइनल स्ट्रेटेजी को। तो पहले, सबसे पहले ये समझो कि किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए, उसमें फुल मार्क्स को अचीव करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट। भाई इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज के बारे में आपको पढ़ना है? तो सबसे पहला हथियार जो हमारे पास होता है किसी भी जंग को जीतने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहला हथियार जो हमारे पास होता है किसी भी जंग को जीतने के लिए, वो होता है सिलेबस। क्योंकि अब हम यहाँ पे पेपर को फोड़कर आने की बात कर रहे हैं, भाई एग्जाम को क्रैक करने की बात कर रहे हैं, वो भी आपका आईपी और सीएस का पेपर। तो पहले तो आपको उसको सिलेबस पता होना चाहिए। यदि सिलेबस पता है, क्यों? क्योंकि हर साल सीबीएसई सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव करती है। तो अब हमें क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है तो पहले हमें फोकस करना होगा कहां पर? सबसे पहला फोकस होगा आपका सिलेबस। सिलेबस वाला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में बना दिया है, देख लेना, वहां से लिंक आपको मिल जाएगी, वीडियो की लिंक है ना, जहां से आप अपने सिलेबस को देख सकते हो। होपफुली देख भी लिया होगा, नहीं भी देखा है तो एक झलक में यहाँ सिलेबस की आपको बता देने वाली हूँ, डोंट वरी। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कहां पर? सिलेबस पर। यदि आपने सिलेबस देखा है, आपको टॉपिक्स पता है, आपको चैप्टर्स पता है, आपको यूनिट्स पता है कौन सी पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। क्योंकि फिर आते हैं अब हम सेकंड
पार्ट पर। सेकेंड पार्ट होता है आफ्टर सिलेबस कि अब हमें करना क्या है, इन चैप्टर्स इन यूनिट्स को पढ़ना कैसे है। तो आपको चैप्टर वाइज वन शॉट चैनल पर मिल जाएंगे। फिर से सुन लो, अभी भी समय, आज का पूरा दिन आपके पास है। चैप्टर वाइज वन शॉट्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दिख रहा है, प्लेलिस्ट का इमेज मैंने लगाया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप एक एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, एक एक चैप्टर को पढ़ सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक भी उठाकर नहीं देखी है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आईपीसीएस का आई और सी भी नहीं पढ़ा है, बिलीव मी, सबसे पहला काम आपको आज ये करना है कि सबसे पहले चैप्टर वाइज वन शॉट्स को एक बार देख लो, एक बार चैप्टर्स को पढ़ लो कि आखिर चैप्टर्स में है क्या, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, और उसके बाद आपको कंप्लीट कोर्स वीडियोस भी मिल जाएंगे। नाउ सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर, ये दो बड़े हथियार होते हैं। सिलेबस के बाद, सिलेबस देख लिया आपने, वन शॉट्स देख लिए, उसके बाद जो दूसरे हथियार होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं कि अब हमें, क्योंकि अच्छा स्कोर करना है, देखो सिलेबस पढ़ के चैप्टर्स के वन शॉट देखकर तो आप एक एवरेज लेवल पे पास हो ही जाओगे, है ना। टॉपिक्स को देख लोगे तो ठीक है, कोई क्वेश्चन आया तो लिख देंगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपको पूरे फुल मार्क्स आए, आपका एक मार्क भी इधर ना उधर कहीं भी कटे नहीं, आप 65 से अबव मार्क्स चाहते हो अपने थ्योरी एग्जाम में, तो आपको लगाने होंगे सैंपल पेपर्स और आपको सॉल्व करने होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो हर कोई कहता है आपसे, हर कोई आपको सजेस्ट करता है, ना सिर्फ आईपीसीएस बल्कि हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो बेटा जी सैंपल पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल है ना, सीएस का सैंपल पेपर अवेलेबल है, ठीक है, ध्यान से देखना आप, आपको सैंपल पेपर का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप सैंपल पेपर देख सकते हो। और इसके बाद इन सिंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो दिस इज हाउ व्हाट आई एम टेलिंग, कि जो कि इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन 4 दिनों में हमें करना ही करना है। इसके अलावा यदि सिलेबस की बात करूं तो एक नजर सिलेबस पे डाल लो, फिर आगे का जो हमारा मास्टर प्लान है, जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं इन 4 दिनों में, उस पर आऊंगी और वो आपको समझाऊंगी। बात समझ में आ गई? चलो, तो यदि मैं सीएस कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 की बात करूं तो आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल आपको पढ़नी है 3 यूनिट्स, और ये 3 यूनिट्स आपके 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ओके, अब ये 3 यूनिट्स है क्या? कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें स्टैक आएगा आपका, फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाएगा। ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स है ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ यदि मैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो बेटा जी कंप्यूटर नेटवर्क का आपके 2 चैप्टर्स आने वाले हैं 10 और 11 के, और एक और यूनिट आती है जिसको आप कहते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे बड़ा डर लगता है मैम। तो डेटाबेस के जो चैप्टर्स हैं एसक्यूएल डेटाबेस के, वो है 8 और 9। तो कुल मिला के ये हो गई आपकी यूनिट 1, ये हो गई यूनिट 2 और ये हो गई यूनिट 3। तो ये जो चैप्टर्स मैंने बताए ना 4, 5, 6, 7 और वही 12 और 13, ये चैप्टर्स नहीं आएंगे। ध्यान से सुन लो, ये चैप्टर्स आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। सिलेबस कैसे डाउनलोड करोगे, कहां से देखोगे? तो सीबीएसई की वेबसाइट पे चले जाना, वहां से आप इसका सिलेबस देख सकते हो, जिस सिलेबस के बेसिस पे मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है। आप देखो इसके आगे जो चैप्टर रिड्यूस हुए, जो नहीं पढ़ने हैं, वो रिड्यूस चैप्टर मैंने यहाँ पर लिख दिए, क्यू, सॉर्टिंग, सर्चिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा, सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये चैप्टर सीएस वालों को नहीं पढ़ने, जहां से प्रिपरेशन करनी है वो कौन कौन से चैप्टर्स है जिनको हमें टारगेट बनाना है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, स्टैक, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल। अब आते हैं आईपी पर। तो जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स है बेटा, आपको पढ़नी है टोटल 4 यूनिट। 4 यूनिट में टोटल आपको दिए हुए चैप्टर 7। बात समझ में आ गई? यदि देखा जाए तो सीएस और आईपी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स सिमिलर ही है। यहाँ आपको पढ़ने 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर सीएस वालों को भी पढ़ने, 7 चैप्टर्स आईपी वालों को भी पढ़ने। और कोई नहीं बताएगा, ये पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं बता रहा होगा कि आपको अब इन 4 दिनों में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आप मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो, ठीक है, ताकि मुझे आपकी अटेंडेंस का पता चल सके, राइट। चलो, तो अब देखते हैं हम आईपी के सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ चैप्टर 1 है क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल फंक्शन, दूसरा डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas 1, pandas 2, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज कैसे करना है, इंटरनेट एंड वेब एंड सोसाइटल इंपैक्ट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो बेटा जी यहाँ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान से समझना, यहाँ जिन चैप्टर्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो होगा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स्थ चैप्टर। बाकी यदि मैं बात करूं थर्ड चैप्टर की और सेवेंथ चैप्टर की, तो ये रिड्यूस्ड हो चुके हैं, और ये सेम जो रिडक्शन है ये प्रीवियस ईयर से चलता आ रहा है, ठीक है। तो इस बार सीबीएसई ने कोई मेजर चेंजेस नहीं किए, बट हाँ माइन्यूटली यदि देखा जाए तो ये 2 चैप्टर आईपी वालों को नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा, ये वाले 2 चैप्टर से आपके, ये बेसिकली देखा जाए तो सेकंड यूनिट में आएंगे। इंटरनेट एंड वेब ये थर्ड यूनिट का टॉपिक हो जाएगा।
ये आपका 4th यूनिट का हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे आपके 4 यूनिट्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से जो चीज आपको नहीं पढ़नी है, जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, आईपी वाले सुन लो, सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं आपके जो आपको नहीं पढ़ने हैं। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 2 एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 2 वाला जो चैप्टर है आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, मीन, मॉड, मीडियन, पाइवोट वगैरह, ये जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं ना एडवांस वाले, वो नहीं पढ़ने, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो पेंडास पार्ट 1 में जो आपसे पूछा जाना है वो होगा आपका पेंडास लाइब्रेरी, डेटा फ्रेम, सीरीज ऑब्जेक्ट, इसके बारे में, और वही मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में किसकी मदद से आप जो है ग्राफ चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हो। तो मेरी बात कुल मिला के आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आईपी वालों के सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यही है एकमात्र वो चीज जिसकी मदद से अब हम अपने पेपर को फोड़ कर आ सकते हैं। तो पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वन शॉट्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके जल्दी से कंप्लीट कर लो अपने वन शॉट्स को, है ना। सबसे पहले अपने वन शॉट्स को कंप्लीट कर लो। एक बार वन शॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अब जो हमें अपने मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करना है, वो मास्टर प्लान कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आ गई बात? तो क्या करना है हमें करने होंगे यहाँ पर 70 में से पूरे 70 लाने के लिए सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यूज में और कुछ लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स में डिवाइडेड होगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आपके पेपर में मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहली प्रिपरेशन हम यहाँ करेंगे, टॉप 50 ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो 100% आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा बात यहाँ पे यदि मैं करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बिना पेपर बनेगा ही नहीं आपका, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ इंक्लूड करूंगी, जिनके क्वेश्चंस एज इट इज उठ के या थोड़े बहुत पैटर्न के साथ में बदल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। एंड बिलीव मी, ये सारे क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर बेस्ड होंगे। तो जो प्रिपरेशन करने को मैंने आपसे कहा ना अभी कि सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेन ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे पिलर्स हैं जिनकी मदद से आप पूरे फुल मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। क्यों हर टीचर हर जगह आपको ये बोला जाता है कि सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर को करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उस पैटर्न पे आपका पेपर आता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये जो दो आपको इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, एमसीक्यूज प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनमें आपको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैंने ऐड किए होंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम फुल एंड फाइनल रिवीजन। एग्जाम के एक दिन पहले हम पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिसकी मदद से आपको जो भी कहीं कोई डाउट भी बचा होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो रिवीजन तो बनता है, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फोकस, प्रैक्टिस एंड देन फुल मार्क्स। तो फोकस तो हमने कर लिया, क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए, बट प्रैक्टिस कैसे? तो प्रैक्टिस के लिए करेंगे हम यहाँ पे फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन वाला वीडियो मिलेगा। अब ये मत सोचना कि मैम सिर्फ आईपी वालों को मिलेगा या सीएस, बेटा दोनों के लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे, आईपी वालों के लिए भी और सीएस वालों के लिए भी। बात मेरी समझ में आ गई? अगली बात या अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम करने वाले हैं, दैट इज टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट आंसर्स। अब आईपीसीएस वाले बच्चों को ना परेशानी यहाँ पे आती है कि मैम पढ़ पूरा लिया, सब समझ में आ गया, लेकिन व्हाट अबाउट हाउ टू राइट द आंसर्स, व्हाट अबाउट राइटिंग द आंसर्स, कि आंसर्स को आखिर लिखे कैसे, आंसर्स कैसे फ्रेम करें, कोडिंग वाला पार्ट कैसे लिखे, है ना, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें, यहाँ बहुत परेशानी आती है। तो बेटा बीच बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस भी मैं देती रहूंगी, मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलते रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा और आप अपने पेपर को बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करके आ सकोगे। एंड जस्ट लाइक इन सब काम को करने के लिए हमें करना होगा स्मार्ट वर्क, जिसके बारे में मैं आपसे बात कह रही हूँ। अब आने वाला है आपके सामने वो शेड्यूल, वो टाइम टेबल जो इन 4 दिनों में जिसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी वीडियोस। तो जरा ध्यान से, बहुत केयरफुली इस टाइम टेबल को देख लेना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे सारे वीडियो लेक्चर्स, वो मास्टर प्लान की वीडियोस, वो मास्टर प्लान को हम फॉलो करेंगे बिल्कुल इसी टाइम टेबल, इसी शेड्यूल के थ्रू। तो बेटा जी महा मैराथन के लिए रेडी हो जाओ, जैसे मैंने आपको कहा है कि महा मैराथन के लिए रेडी हो जाओ। आईपी और सीएस वालों, यदि फोड़ कर आना चाहते हो अपना पेपर, यदि लेकर आना चाहते हो पूरे 70 में से 70 नंबर, ठीक है, तो 26 तारीख यानी कल आपको मिलेंगे आईपी और सीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एमसीक्यूज की, आपको मिलेंगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 27 तारीख 27 आपको मिलेंगे टॉप क्वेश्चन आंसर्स,
टॉप का मतलब समझते हो, मतलब A1 क्लास के क्वेश्चन आंसर्स, राइट, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जिसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा। तो अब इतनी श्योरिटी से यानी यदि मैं बोल रही हूँ तो आप ये मान के चलो कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होंगे, कितना इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, कितना दम रखते हैं कि आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। नाउ 28 फाइनल रिवीजन करेंगे हम एग्जाम के एक दिन पहले। एग्जाम के एक दिन पहले पेपर को फोड़ के आने की पूरी तैयारी हमारी हो चुकी होगी जब आप देख लोगे ये पूरा फाइनल रिवीजन। तो क्लास 12th आईपी और सीएस रेडी हो जाओ। अभी फिर से बोल रही हूँ, उड़ान भरने वाले हैं हम, फाइनली आपके पेपर को फोड़कर आने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 29 को जिस दिन आपका पेपर होगा, मॉर्निंग में एक ऐसा सेशन आपको मिलेगा अर्ली मॉर्निंग, जिसकी मदद से आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, पूरे जोश के साथ में आप अपने पेपर के लिए रेडी रहोगे। तो 29 को इस पूरे गेम का एंड करेंगे, जो हम शुरू करेंगे 26 से, ठीक है। तो शुरुआत तो आज के इस सेशन से हो चुकी है। करना क्या है आपको, सारे चैप्टर्स के वन शॉट देख लो, जो आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ सिलेबस में बताए हैं, सभी चैप्टर्स के वन शॉट एक एक नजर डाल लो, एक एक बार देख लो। यदि अभी तक भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो बेटा कर दो, कर लिए पढ़ाई शुरू तो बेटा रिवीजन हो जाएगा एक बार और। सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की, वहां से आप देख सकते हो। आईपी का तो पूरा वीडियो भी आ चुका है ऑलरेडी, तो आईपी वाले वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत जल्दी सीएस का भी वीडियो मैं आपके लिए ले आऊंगी, डोंट वरी। बट कल से हमें रेडी रहना है इन सभी सेशन के लिए। अब सेशन का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी पे अपडेट रहना, वहां आपको दे दिया जाएगा, थोड़ा चैनल पे अपडेट रहना। एक और काम की इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। क्या कह रही हूं मैं, सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे बेटा, तो इस चीज का खास ख्याल आपको रखना है। ओके, नाउ इसी के साथ में सेशन को एंड करती हूँ। होपफुली अब सभी तैयार हो मेरे साथ आईपी और सीएस के पेपर को फोड़कर आने के। तो अब ना रुकना है ना घबराना है, आईपी और सीएस के एग्जाम को भी जीत के आना है। तो जैसे आपके अभी तक बाकी सारे एग्जाम्स गए हैं, जैसे भी गए हो, डजंट मैटर, चले गए ना, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमारे हाथ में हमारा आईपी और सीएस का पेपर है, बस इसको हमें जीत के आना है, इस पर हमें मुहर लगानी है, इस पर हमें झंडे गाड़ने हैं, पूरे 70 में से 70 नंबर लेकर आने हैं। तो बस तैयार हो जाओ मेरे साथ। और क्या करना है आपको, लिंक आपको मिले प्रॉपरली, आपको वीडियोस के पीडीएफ्स मिले, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने यहाँ दी हुई है, जहाँ पे आपको हर एक जो भी मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ, टॉप एमसीक्यूज वगैरह, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, फाइनल रिवीजन का जो कंटेंट रहेगा, सभी के पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। और एक जो काम आपको मेरा करना है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना, जो भी आईपीसीएस वाले हैं बेटा उनको शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि बाद में क्या होता है, फिर बच्चे पछताते, यार हमें क्यों नहीं मिला, यार हम क्यों नहीं पढ़ पाए। अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलो, तो इसी के साथ में सेशन को खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब बस करना क्या है, आपको रेडी हो जाना है ताकि आपको सारे सेशंस मिल सके और आप अपने एग्जाम में पूरे फुल मार्क्स को स्कोर कर सको। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।